हरे कृष्णा। मेरा नाम साक्षी शुक्ला है और मैं आज आपके साथ भगवत गीता को सिंप्लीफाई करूंगी। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप भी एक ही वीडियो में सारी भगवत गीता के बारे में समझ सकें। पूरी एनालिसिस यानी भगवत गीता में क्या है, क्यों है, कैसे है और भगवत गीता है क्या, ऑल अबाउट भगवत गीता। भगवत गीता जो सभी प्रश्नों का उत्तर है, हमारी लाइफ के और अर्जुन की भी लाइफ के सभी प्रश्नों का उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता में। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन आप भगवत गीता में ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगा, चाहे वो वेद शास्त्र हो, कोई भी पुस्तक हो, कोई भी व्यक्ति हो। इससे अच्छा सिंप्लीफाइड वे में भगवत गीता के अलावा कहीं नहीं मिलता। भगवत गीता जो सेल्फ डाउट को क्लियर करने के लिए ही है, क्योंकि अर्जुन पहले अध्याय में अपने प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहले अध्याय में क्या है ये देखते हैं। पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं और वो दोनों अपनी सैनिकों का निरीक्षण करते हैं। उनके पास क्या है क्या नहीं है वो देखते हैं कि उनसे युद्ध करने कौन कौन आया है। उनके पितामह आए थे, उनके गुरु आए थे, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, उनके मित्र आए थे, उनके बंधु बांधव सब कोई आया था, मामा काका नाना सब आए थे। इसी को देख कर तो अर्जुन भयभीत हुए थे कि वो अपनों से ही युद्ध करना है, और अपनों से युद्ध करने में भला कौन नहीं डरेगा, क्योंकि सबसे मुश्किल काम जीवन में यही है कि अपनों को तकलीफ देना और अपनों से युद्ध करना। हमारे जीवन का यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर हमें युद्ध करना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। लेकिन अर्जुन यहाँ अपने सेल्फ डाउट को बताते हैं। वो कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा। पहले ही अध्याय में जब युद्ध नहीं होगा तो उपदेश का क्या फ़ायदा। लेकिन जब कोई भी होपलेस होता है, कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, तभी उसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और यहाँ अर्जुन होपलेस हुए हैं, वो डिप्रेशन में हैं, तो यहाँ श्री कृष्ण आते हैं मोटिवेशन लेकर, यानी गीता लेकर। उसके बाद इस अध्याय में डीपली में क्या है ये सुनते हैं। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्ध विमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्युक्त देखता है। यानी अर्जुन यहाँ पर देखते हैं कि उनके साथ युद्ध लड़ने के लिए उनके मित्र, भाई, बंधु बांधव, गुरु, पितामह सब कोई आए हैं। अब उनसे युद्ध करना है और देखते हैं कि वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी बलिदान करने के लिए तैयार भी हैं। यानी अब तो अर्जुन की वहाँ उनसे शत्रुता है, चाहे उनका कोई मित्र था या गुरु थे या पितामह थे, वो थे, लेकिन अब तो नहीं है। अब वो विपक्षी सेना में है, यानी कि अब अर्जुन को वहाँ उनसे युद्ध करना है। इसीलिए अर्जुन इतना होपलेस है। अगर किसी और से करना होता तो शायद इतना होपलेस कोई ना हो। देखते हैं कि उसके बाद वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देते हैं। हमारी सबसे बड़ी परेशानी है कि हम अपने जीवन में चैलेंज को देखकर अपने अंदर मोह, कामना और शौक से इतनी भर जाते हैं कि हमारे अंदर जो हमारी पावर है, हमारी जो एनर्जी है, ताकत है, हम उसे भूल जाते हैं, हम उसे खो देते हैं। अर्जुन के साथ यही हुआ। जब वो इतने अपने जनों को देखते हैं तो वो अपने शोक में इतने डूब जाते हैं। वो एक शक्तिशाली योद्धा थे, वो एक धनुर्धारी योद्धा थे, लेकिन उनकी जो भी ताकत थी वो सब छीड़ हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उनके पास कुछ नहीं बचता। और वो सब कुछ खोकर, हताश होकर, निराश होकर रथ के एक साइड में जाके बैठते हैं, जहाँ पर वो अपना धनुष बाण तक रख देते हैं। वो कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा। उसके बाद उनका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देते हैं। अब युद्ध भूमि में अर्जुन आए थे तो निश्चित ही वह आए थे तो युद्ध का संकल्प लेकर ही आए होंगे, लेकिन जब वो अपने जनों को देखते हैं तो उनका मन मोह से ग्रसित हो जाता है और वो वहाँ पर अपने युद्ध का संकल्प त्याग देते हैं। हम भी न जाने जीवन में कितनी बार ऐसा ही करते हैं कि जब हम देखते हैं कि हमें इतने सारे चैलेंजेस को फेस करना होगा तो हम अपने युद्ध को छोड़ने का निश्चय कर लेते हैं। न जाने कितने लोग इसीलिए असफल हुए हैं क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स के आगे जो उनका लाइफ का जो चैलेंज है उसे छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर आप पृथ्वी पे आए हैं तो कुछ तो करना होगा, क्योंकि कर्म है तभी जीवन है। कुछ ना तो कुछ करना होगा। कर्म का त्याग करके कोई जीवित नहीं रह सकता, ये बात तो आप लोग समझते होंगे। क्योंकि इसीलिए अर्जुन का सबसे पहला कर्म है युद्ध करना, क्योंकि वो युद्ध भूमि में आए हैं, लेकिन वो उसी को ही छोड़ देते हैं। उसके बाद शुरू होता है दूसरा अध्याय, जहाँ पर श्री कृष्ण बताएंगे, उन्हें मोटिवेशन देंगे, क्योंकि अर्जुन यहाँ डिप्रेशन में चले गए हैं। वो कहते हैं कि मैं भिक्षा मांगकर भी जीवन यापन कर सकता हूँ, लेकिन अपनों को तो नहीं मार सकता।
क्योंकि मैं अपनों से इतना प्रेम करता हूँ और उन्हें मारकर भला मुझे क्या ही मिलेगा। और मुझे ये धन, वैभव, यश, कीर्ति, ये साम्राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने ही नहीं रहेंगे तो इनको भोगूंगा किसके साथ। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और चैलेंज का डटकर सामना करना चाहिए। डिप्रेशन, एंग्जाइटी यानी उसे छोड़ने की इच्छा का त्याग करना चाहिए। मिलते हैं अगले अध्याय।